नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का, बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे थे ताकि अपन जल्दी से जल्दी इसका रिवाइज करके और इंग्लिश के अंदर अच्छे मार्क्स बना पाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव। जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो दो एक्टिव पैसिव आपके एग्जाम में आने वाले हैं बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं। निश्चित तौर पे आप इसके बाद में एक्टिव पैसिव बहुत ही आसानी से एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बहुत अच्छे से चेंज कर पाएंगे। देखिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हम इस वीडियो में जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं और साथ में देखते हैं वो आसान सा तरीका, वो ट्रिक एंड टिप्स जिससे हम इसको आसानी से कर पाएं और एग्जाम के आने वाले इस तरह के सेंटेंस को आसानी से पैसिव में चेंज कर पाएं। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है एक्टिव पैसिव उसको देखते हैं। हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमें कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं, इसके कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में हम सेंटेंस को चेंज करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रूल्स जो है वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। देखो, हमारा जो सेंटेंस होता है नॉर्मल सेंटेंस, उसमें होता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। हमें करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट में बना देना है, ठीक है। ये करना है सबसे पहले। दूसरा हमें क्या करना है, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब यहां पर हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। यहां जो वर्ब है इसकी हमेशा पैसिव में जो फॉर्म आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, यहां पर बाय लगाना है। क्या लगाना है, बाय लगाना है। बाय लगाने के बाद में हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो। अब जो हमारा सब्जेक्ट था इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। बस ये हमें रूल ध्यान रखना है। अगर ये रूल ध्यान रखोगे तो आप एक्टिव से पैसिव बहुत आसानी से सब्जेक्ट जो सेंटेंस है वो चेंज कर पाओगे। दो चीजें हमने एक्स्ट्रा ऐड की है, एक तो हेल्पिंग वर्ब लगाना और एक बाय लगाना। ये बीच में अच्छे से आपको ध्यान रखना है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब लगती है वो हम नेक्स्ट यही बात करने वाले हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब लगेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, जो हम बात करते हैं यहाँ पर सेंटेंस के अंदर दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक हम कह दो वर्ब में परिवर्तन, या जिसको हम कह देते हैं टेंस में परिवर्तन, और दूसरा हमारा होता है प्रोनाउन में परिवर्तन। दो तरह के परिवर्तन है, दोनों ही बिल्कुल आसान सी ट्रिक से अपन करेंगे। अगर आपको टेंस नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक्टिव पैसिव बिल्कुल एक्यूरेट कर पाएंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन सी वर्ब को किस में चेंज करना है वो जल्दी से देख लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा सबसे पहले, अगर आपको एक्टिव के अंदर बात करें, एक्टिव वॉइस के अंदर आपको जो एग्जाम के अंदर हमेशा आपके टेंथ में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो पहले बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाए तो हमें क्या करना है, इज आर एम आवश्यकता अनुसार लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इज आर एम लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। दूसरा, अगर डू डज के साथ में नॉट दिया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें तो हमेशा पैसिव में सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बोलने की जरूरत नहीं है बार बार, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में। तो आपको क्या करना है, डू डज दिया हुआ है तब भी आप इज आर एम लगा के, अगर नॉट दिया हुआ है तो नॉट लगा देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तीसरा है, अगर सेंटेंस के अंदर इज आर एम दिया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म दी हुई है, इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको एक्टिव में दी हुई है, तो उसका पैसिव बनाएंगे तो इज आर एम लगाकर बीइंग लगा देंगे, बीइंग लगाकर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तीसरा, अगर हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, हमेशा एक्टिव के अंदर ध्यान रखना, हैज हैव के बाद में एक्टिव हो या पैसिव, हैज हैव के बाद में हमेशा थर्ड की वर्ब की क्या फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपको एक्टिव के अंदर हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो आप हैज हैव के बाद में एक शब्द और जोड़ देंगे, बीन। आईएनजी फॉर्म आती है तब बीइंग जुड़ता है, और हैज हैव या हैड आता है तब बीइंग जोड़कर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। नेक्स्ट, अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है सेंटेंस के अंदर तो वॉज या वर लगाकर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। और अगर डिड के साथ नॉट दिया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वॉज वर लगाकर, नॉट लगाकर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाए, आपको पता है आईएनजी फॉर्म आएगी तो हम क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। वॉज वर्ब का वॉज वर्ब आ जाएगा, ठीक है, वो सिंगुलर प्लूरल के अनुसार, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी बीइंग के बाद में। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो हैड और बीन लगाना है और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अगर विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल सेल के बाद में आपको एक शब्द और जोड़ना है, बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अगर कोई भी मॉडल आ जाएगा तो मॉडल के बाद में बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि मॉडल के डायरेक्ट बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और नेक्स्ट, अगर गोइंग टू वाला एक रूल है, अगर गोइंग टू के बाद में एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे गोइंग आ गया, ये भी वर्ब है, उसके बाद टू लगाकर एक और वर्ब लगा दी गई है तो हमें क्या करना है, उस गोइंग टू को तक वैसे ही रखना है,
सब्जेक्ट को वर्ब वो तो चेंज करने ही करने, उसके बाद में हम बी लगाकर और दूसरी वाली वर्ब यानी ये जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे, इसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म बना देंगे, थर्ड फॉर्म बना देंगे। ये हमें रूल याद रखने हैं किसमें, वर्ब में परिवर्तन के, वर्ब में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है तो किस में चेंज करना है, यानी वर्ब को कैसे चेंज करना है वो हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोनाउन के अंदर, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन अगर आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो आई को किस में चेंज कर देंगे, मी में चेंज कर देंगे, बी को किस में चेंज कर देंगे, अस में चेंज कर देंगे, ठीक है। यू को यू में है, ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट्स में और दे को दे में। और वही ऑब्जेक्ट से ये बनाएंगे तो वापस उल्टा चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। जब ऑब्जेक्ट से इसमें चेंज करेंगे तो मी का क्या हो जाएगा आई, अस का क्या हो जाएगा वी, यू का यू, हिम का ही हो जाएगा, हर का ही हो जाएगा, इट का इट्स हो गया, ठीक है, देम का दे हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, बस ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये दो टेबल आपने याद कर ली, एक्टिव पैसिव में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। इन दो टेबल को बहुत अच्छे से आपको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, इनको लिख कर आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं क्या हम इससे बना पाएंगे सेंटेंस, बिल्कुल आप आसानी से बना पाएंगे। अब देखते हैं, मैं आपको बना के बताता हूं यहाँ पर कुछ सेंटेंस कि कैसे यहाँ पर सेंटेंस बनते हैं, फिर आप भी बना पाएंगे। इसको इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारा सेंटेंस होता है, इसके अंदर तीन तरह के सेंटेंस आते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा हमारा होता है WH वर्ड से शुरू, ठीक है। और तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, जो हमारे आते हैं आदेशात्मक कह दो, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे क्या है, इसके अंदर है। तो तीनों तरह के सेंटेंस आपको किस तरह से बनाने हैं, हम यहाँ पे एक एक दो एग्जांपल देखते हैं, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसको बस आपको अच्छे से ध्यान देना है कि अब कैसे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कैसे कैसे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो देखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। पहला सेंटेंस हमें दे रखा है, आई रोट द लेटर इन इंग्लिश, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है हमारी वर्ब है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा एक्स्ट्रा सेंटेंस है। हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब के जस्ट बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब के बाद में हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर उठा के इसको पहले रखना है। तो देखिएगा किस तरह से रखना है, ध्यान से देखिएगा, आप आसानी से बना पाएंगे। हमें क्या करना है, द लेटर सबसे पहले लिखेंगे, द लेटर, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें करना है वर्ब को चेंज। रॉट कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। और हम यहाँ पे पढ़ के अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो हमें किस में चेंज करना है, वॉज या वर लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको पता है द लेटर, लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा एक वचन के साथ क्या आता है, वॉज आ गया, क्या आ गया, वॉज। उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रॉट यानी राइट, रॉट और रिटर्न, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न हो गया, क्या हो गया, रिटर्न। और उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो लिख दीजिएगा, इन इंग्लिश, ठीक है। और उसके बाद में बाय करके हम क्या कर देंगे, ये सब्जेक्ट लिख देंगे। अब देखो आई को चेंज करेंगे तो आई यहां पर सब्जेक्ट था, अब सब्जेक्ट से हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई को जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किस में चेंज करेंगे, मी में। तो आई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, और ये हमारा सेंटेंस बन चुका है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, अभी तक आपको दिक्कत है तो एक और, यहां पर ये देखिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये वर्ब आ गई, और ये ऑब्जेक्ट। अब देखो अस लिखा हुआ है, अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस किस में चेंज हो जाएगा, वी में। किस में हो जाएगा, वी में। पहले आ गया सब्जेक्ट। अब देखो हमें क्या है, विल और सेल दिया हुआ है, तो हमें बस ये टेबल से बता देंगे, विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो विल सेल बी लगाकर वर्ब की थर्ड। तो वी के साथ क्या आता है, आई के साथ विल आता है, वी, और आई के साथ क्या आता है, हमेशा सेल आता है, बाकी सभी के साथ विल। तो यहां पे आप सेल लगा देंगे, क्योंकि आई और बी के साथ सेल आता है इसलिए यहां पे सेल आया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, विल सेल के बाद में बी लगाना है, क्या लगाना है, यहां पर हमने देखा बी लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो आपको पता है थैंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, थैंक एक वर्ब भी है, ध्यान रखना। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, थैंक्ड। और उसके बाद में बाय करके दैम लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, इतना सेंटेंस। ये क्यों नहीं लिखा बाय करके, आप लिख दोगे तो गलत नहीं है। देखिएगा कुछ अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको बाय के बाद में लिखना कोई जरूरी नहीं है, और लिखे भी नहीं जाते बाय के बाद में। कौन कौन सा है, पीपल लिखा हुआ गया, ऑल पीपल लिखा हुआ गया, ऑल ऑफ देम लिखा हो जाएगा, समवन, समबडी, ठीक है, एवरीवन, एवरीबडी, चिल्ड्रन, ठीक है, देम आ जाए, ठीक है, सॉरी दे आ जाए, तो ये बाय के बाद में लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो सर आप दे अगर सिर्फ ये इसकी बात करें, अगर दे तो लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है,
लिख देंगे तो कोई गलती नहीं। इसके अलावा ये वाले हैं, ये आपको नहीं लिखने हैं, बाय के बाद में ये नहीं लिखने हैं। दे भी आता है, अगर आप नहीं लिखोगे देम इसको चेंज करके तब भी सही है, यहां तक भी सेंटेंस सही है, यहां तक भी सही है। तो इंपेरेटिव यानी साधारण वाक्य आएंगे तो आपको इस तरह से बना देने। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव यानी पर्सनवाचक वाक्य। तो पर्सनवाचक में क्या होता है, वापस हम पैसिव बनाएंगे तब भी पर्सनवाचक ही बनेगा, ठीक है, इंटरोगेटिव ही बनेगा। तो देखिएगा कैसे करते हैं इसमें। हमें पता है डू या डज आ जाता है तो क्या रहता है, डू डज इज आर में चेंज होता है। तो यहां पर देखिएगा हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो मैंने यहां पर लिख दिया क्रिकेट, CRI, ठीक है। लेकिन हमें पता इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि अगर इंटरोगेटिव ये है तो इसको भी इंटरोगेटिव। अब क्रिकेट के साथ क्या आता है, वो इससे पहले लगा दो, इस लगा दो। क्रिकेट के साथ क्या आता है, बस वो इसलिए लिखा था कि इसके साथ इज आएगा यार। अगर पहले देखो यहां पर क्रिकेट है, क्रिकेट के साथ आपको पता इज आएगा तो यहां लगा दो। उसके बाद में हमने क्या किया, इज आर लगाने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। क्या हो जाएगी, प्लेड। और बाय करके और फिर तो सब्जेक्ट था द बॉयज, ये लिख दो द BOYS, और पीछे पर्सनवाचक की लगाना, क्वेश्चन मार्क वापस लगाना है, ध्यान रखना। अगर ये नहीं लगाते हो तो आधा नंबर आपका यहां कट जाता है, अगर क्वेश्चन मार्क आपने वापस नहीं लगाया है। दूसरा देखिएगा, ये आपके अगर कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है वो सारे के सारे सेंटेंस इसी तरह बनेंगे। हमेशा पहले आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करके और वाक्य के शुरू में भी हेल्पिंग वर्ब ही आपको लगानी है। दूसरा ध्यान रखिएगा, अगर हु आता है तो हु का आपको एक नियम ध्यान रखना है, अगर हु आ जाए, ठीक है, तो इसको जब वाक्य चेंज करेंगे, पैसिव बनाएंगे, तो हु की जगह बाय हूं लिखना है। क्या लिखना है, बाय हूं लिखना है, बस ये चेंज करना है। बाकी WH वैसे के वैसे रखते हैं। एक और होता है वो है होम, होम को हु में चेंज करते हैं, होम को हु में चेंज करते हैं और हु को बाय हुम में चेंज करते हैं। ये दो ध्यान। बाकी WH वैसे के वैसे रहेंगे, सेम। व्हाट है तो व्हाट ही रहेगा, कोई भी बाय वाय कुछ नहीं लगाना है, सेम का सेम रहेगा, बस ये ध्यान रखना। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हु को पहले मैंने चेंज किया तो क्या लगा दिया, बाय हुम। ये हु वाला आप अच्छे से कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब यू है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यू के साथ विल या सेल में से क्या आएगा, तो विल ही आएगा, तो हम यहां पर लगा दिया विल। अब हम लगाएंगे सब्जेक्ट। अब हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो हमने लिख दिया यू, ठीक है, यू लिख दिया। अब यू के बाद में हमें क्या लगाना है, यू के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प। अब इसके बाद में यहां पर सब्जेक्ट तो है नहीं, तो इतना ही सेंटेंस हमारा खत्म हो जाएगा। वापस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वापस क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह के आपको कोई भी इंटरोगेटिव यानी पर्सनवाचक वाक्य पूछे तो आपको इस तरह से चेंज करने हैं। लास्ट देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। बहुत इजी, इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत इजी हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो पहले देखिए, ओपन द विंडो, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इंपेरेटिव कौन से होते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या फिर डोंट से शुरू होते हैं, ठीक है, प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं, या फिर हम बात करें लेट से शुरू होते हैं। किससे, लेट से। तो देखिएगा पहला सेंटेंस, ओपन द डोर, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो हमें क्या करना है बनाते हुए, सबसे पहले हम लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेट, और फिर ये ऑब्जेक्ट उठा के रख देंगे, द विंडो, ठीक है, द विंडो। उसके बाद में हमें क्या करना है, लेट वाले में जैसे ही वर्ब आ जाएगी उसके बाद में हम बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसके बाद में जैसे हमने सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लगाना है, बी लगाना है, और बी लगा के हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू हो रहा था हमारा वाक्य, उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। बस इतना सा सिंपल। देखो, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस कोई भी आता है, सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिक्स है लेट। लेट के बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में बी लगाना है, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, बस वाक्य करो। एक और है हमारा डोंट वाला, जैसे आपको बताया था डोंट, तो भी क्या करना है, हमें वाक्य लेट से शुरू करना है। इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट यहां पर क्या है, फुटबॉल, तो ये लिख देते हैं फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अब यहां पे वाक्य में डोंट है ना, जब भी डोंट आएगा तो आप नॉट लगाएंगे पहले, नॉट फिर बी आएगा। क्या आएगा, नॉट बी, ये ध्यान रखना है। डोंट में हमें क्या करना है, बाकी में तो नहीं आएगा ये नॉट, क्योंकि वाक्य नॉट से शुरू हो रहा है, नहीं इसमें नॉट आ रहा है, तो हम यहां पर लगा देंगे। और फिर हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे, प्लेड। अब कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ऑन द रोड, तो इसको लगा दो, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप आ जाएगा, ऑन द रोड, ये फुल स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं, जो प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य हैं। प्लीज और काइंडली वाले बहुत इजी होते हैं। इस प्लीज और काइंडली को हटा दो, प्लीज और काइंडली को हटा दो, और इसके हटाने के बाद में लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड
फिक्स है। प्लीज और काइंडली को हटा के ये आपको लिखना ही लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, टू तक लिखने के बाद में बाकी बचा हुआ सेंटेंस सेम का सेम आपको उतारना है, कोई भी चेंज नहीं करना है, सबसे इजी प्रकार है। तो लिखेंगे गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। जैसा सेंटेंस था वैसा का वैसा, बिना कोई चेंज किए, बस आपको प्लीज और काइंडली हटा के यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है। अगर आप इतने सेंटेंस अच्छे से कर लेते हो, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, एक्टिव पैसिव में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस आप ये अच्छे से कर लो, इतने में आपको एक्टिव पैसिव क्लियर है। एग्जाम में इसी में से आपके पूछे जाने वाले हैं, इसी तरह के सेंटेंस, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको एक्टिव पैसिव में दिक्कत नहीं आने वाली। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा खुद अपने, अब हाथ से आपको सेंटेंस करके देखने हैं। और ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये वर्ब में कैसे चेंज होता है, वर्ब में परिवर्तन, और ये हमारा प्रोनाउन में परिवर्तन कौन से अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कई बार अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पूछ ले जाते हैं तो आपको बाय के बाद नहीं लगाने होते हैं, बस ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यह था आपका एक्टिव पैसिव, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इससे पहले पीछे डिटेल वाला वीडियो जो कर रखा है, अगर आपने देखना है, अगर पूरा डिटेल में समझना है तब आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।